कि कोई माताएं या पुरुष गेहूं काटा है तो 16 में या 20 में या 12 में कुछ ऐसा होता होगा, ये बोझा को बांधती है और बांध कर रख दिया है, और जिस पर वो माताएं हाथ रखेगी कि आप हमको इनसे हमको बोझ चाहिए, इस बोझा से, तो उन खेत वाले को उसी से ही उनको इच्छा अनुसार उनको भी बोझ दिया जाता है। और उसी प्रकार से आज मैं आप तीनों का लड़ाई को शांत किया हूं, मेहनत किया हूं, बांटा हूं, तो हमें भी तो कुछ मजदूरी चाहिए। बोले हाँ, ये तीनों का मन शिव जी में आ गया। बोले भोलेनाथ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको क्या चाहिए? बोले क्या चाहिए? ये जो 2 अक्षर रह गया है, ये 2 अक्षर आप मेरे पास में रहने दीजिए। वही 2 अक्षर था, र और म, यही हो गया राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। शिव जी ये राम शब्द को अपना हृदय में रखा। प्रथम ये ब्रह्म राम शब्द में शिव जी के पास में मिले, और एक बार देवता सब समुद्र का मंथन की तो उनसे हालाहल विष प्रकट हुआ। शिव जी वो हालाहल विष, ध्यान देना, सारा देवता मां पार्वती के पास में आया वो विष को लेकर, और बोले कि मां पार्वती को कि भगवान शिव को बोलिए हालाहल विष पी जाए। तो मां पार्वती शिव जी को बोले इनको भोलेनाथ पी जाइए। तो देव ऋषि नारद बोले कि पार्वती आप कैसी हैं जो अपने पति को जहर पिला रही है? एक बात बोलूं माता, अगर आपको कोई व्यक्ति जहर दे कि आप ये जहर लीजिए अपने पति को पिलाइए, क्या आप पिलाएंगे? आप पिलाएंगे? या मुखिया जी आपको कोई जहर दे कि जाइए आप अपनी पत्नी को पिलाइए, आप पिलाएंगे? बोलिए हाँ या नहीं, बोलिए पिलाएंगे? नहीं पिलाएंगे। लेकिन यहाँ माँ पार्वती कहती हैं भोलेनाथ आप पी जाइए। माँ पार्वती बोली देव ऋषि नारद को कि ये हालाहल विष अगर चाहेंगे शिव जी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं पहुंचा पाएंगे। क्यों? ये जगत के कल्याण के लिए शिव जी इन हालाहल विष को पीने के लिए जा रहे हैं, और ये हालाहल विष चाहेगा शिव जी को नष्ट कर दो, फिर भी ये नहीं कर पाएंगे। भोलेनाथ इसको पी जाइए। मां पार्वती बोली शिव जी घबराइए मत, हम और आप तो वृद्ध हो चुका हूं, अब हमारा सबका हमारा आपका क्या काम है? अब मर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप इन विष को पी जाइए। शिव जी राम राम करते हुए पी गए। आज भी वृद्ध माता जहर को पीती है। वो जहर क्या है? जैसे आप घर में आप वृद्ध हैं तो पुतहू उधर से गालियां देंगे, पोता पोती बेटा ये सब वो जहर के समान गालियां देता है। तो माँ उन बात को सुनकर हृदय में बैठाकर वो रुक जाती है, कुछ बोलती नहीं है ना। पिता कुछ बोलते तो उसी को कहा जाता है जहर पीना। आज भी माताएं और पिता आज भी जहर पीता है। फिर भी अपना बच्चा को देखकर वो माँ पिता प्रसन्न रहते हैं। इसलिए हमें दिया गया ब्रह्म नाम ते नाम वर वरदायक वरदानी रामचरित शत कोटि महा लिए महेश जिय जान। शिव जी के गले में जब ये हालाहल विष को पिए तो इनको याद पड़े कि भगवान राम मेरे हृदय में है, इसलिए कंठ को दबाए तो ये कंठ नीला पड़ गया। और
विष के लहर से भगवान भोलेनाथ व्याकुल होने लगे। तिनके व्याकुलता को देखकर मां पार्वती भगवान नारायण को याद किया। तो नारायण भगवान प्रसन्न होकर कोलकाते वाली रुद्रानी काली माता को आह्वान किए और हाथ जोड़कर विनती की, हे माता, आपके बेटा शिव के ऊपर संकट आया है, आप इन बेटा के संकट का हरण करिए। ध्यान देना। तो मां रुद्रानी शिव जी के पास में आई। बेटा संकट में हो तो मां को नींद आएगा क्या? नींद नहीं आई। तो मां तुरंत आई और शिव जी को अपना गोदी में ले ली और अपना स्तन से शिव जी को दूध का पान कराई। तो वो हलाहल विष का जो लहर था वो खेल खेल में ही समाप्त हो गए। देखो, हलाहल विष आप कहां भी देखेंगे चित्रपट में कि मां रुद्रानी काली माता शिव को गोदी में लेकर वो दूध पान कराती है। वही मां रुद्रानी काली माता है कोलकाता की। उसी के नाम पर कोलकाता नाम पड़ा। और इसके बाद दिया गया, शिव और राम में कोई बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए, उनको दोष लगता है, अपराध लगता है। कोबर छोट कहत अपराध, सुनि गुण भेद समझी हहि साधु। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन ओ मंगलहारी, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। ध्यान देना, यहां दिया गया सीताराम गुण ग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। तो इनका अर्थ है कविश्वर और कपीश्वर। कविश्वर का अर्थ है श्री वाल्मीकि मुनि कवि, और कपीश्वर माना हनुमान जी। ये दोनों रामायण लिखे, एक एक रामायण लिखे। तो हनुमान जी जो रामायण लिखे वो वाल्मीकि मुनि के पास में आया, और वाल्मीकि मुनि बोले हम रामायण लिखे। तो इसी बात को सुनकर वाल्मीकि मुनि बोले हम भी रामायण लिखा हूं। तो हनुमान जी तुरंत उनका हाथ से लेकर रामायण का पाठ किए। हनुमान जी खुश हो गए। तो वाल्मीकि मुनि हनुमान जी के लिखे हुए ग्रंथ वो अपना हाथ में लिए। तो वाल्मीकि मुनि जब पाठ किए, इनका मन उदास पड़ गया, काला पड़ गया। तो
इधर हनुमान जी मन में सोचे, जिस ग्रंथ को पाठ करने से व्यक्ति का मन काला पड़ जाए, उदास पड़ जाए, ऐसे ग्रंथ को रखना से अच्छा नहीं है। इसलिए शिव जी हनुमान जी अपना लिखा हुआ ग्रंथ वाल्मीकि मुनि के हाथ से लिए और जल में जाकर प्रवाहित कर दिए। तो वाल्मीकि मुनि नाराज हो गए, बोले आप इतना सुंदर रामायण को जल में प्रवाहित कर दिया, हमें वो रामायण चाहिए। इतना सुंदर रामायण आप पाठ की लिखा है, बहुत सुंदर है। तो इधर श्री हनुमान जी बोले नहीं नहीं, जिन ग्रंथ को पढ़ने से व्यक्ति का मन उदास हो जाए, काला हो जाए, इसलिए ऐसे ग्रंथ रखने से क्या लाभ, इसलिए जल में दे दिए। हनुमान जी का एक और सोच हुआ, ये प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त है, हमसे भी ज्यादा अनन्य भक्त है, और इन्होंने कुछ ग्रंथ को लिख दिया और इनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए हनुमान जी अपना ग्रंथ को जल में डुबा दिया। अब वाल्मीकि मुनि बोले नहीं नहीं, हमें वो ग्रंथ चाहिए जो आपने लिखा, वो ग्रंथ हमें चाहिए, हट किए। तो श्री हनुमान जी इस जगह में कहते हैं कि आपको ये ग्रंथ चाहिए तो आपको इस कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा, आपको एक बार अवतार लेना पड़ेगा, तो ये ग्रंथ आप प्राप्त कर सकते हैं। श्री वाल्मीकि मुनि बोले ठीक, हम अवतार लूंगा। तो यहां दिया गया उत्तर प्रदेश बांदा जिला राजापुर गांव, यमुना किनारे में, और आत्माराम दुबे और पत्नी का नाम हुलसी, इनके गर्भ में 12 महीना रहे, और इसके बाद ये जन्म लिए 1554 ईस्वी में। तो राम राम करते हुए जन्म लिए, और मुख में 3200 दांत पर्याप्त था, और माँ हुलसी का पीड़ा ज्यादा बढ़ चुका था। 9 महीने से ज्यादा होता है ना, तो माँ को पीड़ा होती है, और यहाँ 3 महीना ज्यादा हो गया तो माँ को तो ज्यादा पीड़ा होगी। तो माँ हुलसी का शरीर डैमेज होने लगे, और अपना बेटा का नामकरण किए, माँ ही नामकरण करती है। माँ कहती है बेटा आप पहला वर्ड में आप राम बोले हो, राम, इसलिए बेटा आज से आपका नाम होगा राम गुला। इनका नाम राम गुला हुआ। माँ हुलसी वो प्राण को छोड़ दी। तो इनकी एक दासी थी, इनका नाम थी चुनिया। चुनिया ये रामगुला को अपना बेटा के समान इनको रखने लगे, लालन पालन इत्यादि सब करने लगे। इनका प्रेम इन बच्चों में आ गया, चुनिया का इन बच्चों में प्रेम आ गया। तो 5 वर्ष तक ये चुनिया जीवित रही। इसके बाद इनका भी शरीर डैमेज हो गया। तो चुनिया मरते मरते कहती है कि बेटा आपको हम आपके बड़े होने तक हम जीवित नहीं रह पाए, इसलिए बेटा मुझे क्षमा करना। ये प्राण को त्याग दिया। इसके बाद रामगुला, अब इनको भूख लगी है तो कौन भोजन देंगे। अब रामगुला नगर में भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। तो 2 दिन हो गया भूखा। तो गांव में जब गए तो एक माँ दरवाजे के बाहर में अपना बेटे को रोटी का भोजन पवा रही है। तो यहाँ रामगुला जैसे ही आए तो कहते हैं माँ हमें भूख लगी है, हमें एक रोटी चाहिए माँ। तो वो माता के अंदर में एक सोच आई कि ये जो बच्चा है
इनको जो भोजन पवाता है और उनका ही मृत्यु हो जाता है, इसलिए इन बच्चों को भोजन नहीं पवाऊंगी। वो माता इन बच्चे को धक्का दिए, वो बच्चा जमीन में गिर गए और अपना बेटा को लेकर महल के अंदर में आ गए। रामगुला रो रहे हैं और गांव में घूमते रहे, किसी ने इनको भोजन नहीं दिया। तो रामगुला रात में अपने घर में आकर, ध्यान देना इनका घर थोड़ा दूर में थे हटकर, और इनका कोई ख्याल करने वाले नहीं है, वो हटकर है, वो अकेला। देखो कितना छोटा बच्चा, इतना ही छोटा बच्चा वो दूर में जाकर वो बैठे और कहते हैं, माँ माँ आज अगर आप मेरे पास में रहती माँ, तो आज मुझे भोजन के रिश्ते में मुझे भूखा नहीं सोना पड़ता माँ। आज 4 दिन बीत चुका है माँ, मुझे भोजन नहीं मिली है माँ, मुझे भोजन चाहिए माँ। माँ मैं कैसे जीऊंगा माँ, मैं कैसे जीऊंगा माँ, मुझे भोजन चाहिए माँ, मुझे भूख लगी है। तो रात का समय है, तो मां पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि भोलेनाथ हमें पूरा ब्रह्मांड में जगत माता कहता है और मुझे माता नहीं कहते, हमें जगत माता कहते हैं। मां पार्वती जो है जगत माता है, माता तो नहीं, माता जगत माता अंतर है। माता वो होती है जो अपने बेटा के ख्याल करते हैं और जगत माता वो होती है जो सारे बच्चों को अपना बच्चा समझती है, वही जगत माता। इस नाते से हम इनकी माँ हूं, भले ही इनकी माँ इनको छोड़कर चली गई है, लेकिन मैं तो इनकी माँ हूं, जगत माता। इसलिए भोलेनाथ मैं जा रही हूं इन बालक का स्वागत करने के लिए, भोजन पवाने के लिए। ये रामगुला के पास में मां पार्वती के वृद्ध रूप में आई, रामगुला को अपना गोदी में ली और इनको भोजन पवाए। एक बार मां पार्वती नहीं आई, प्रातःकालीन का समय था। रामगुला बगल में ये मेला लगा था, उस मेले में गांव वाले का उंगली पकड़कर रामगुला मेले में चले गए। भीड़ होती है, भीड़, उन भीड़ में रामगुला के उंगली गांव वाले का छूट गया। अब वो रामगुला को भूख लगी है और रामगुला वो घूम रहा है, बाजार में मेला में घूम रहा है, सबके पास में जाकर हाथ फैला रहे हैं कि बाबा मुझे एक जिलेबी दे दो बाबा, मुझे एक रोटी दे दो बाबा, हम कई दिनों से भूखा हूं और मुझे भूख लगी है बाबा। इनको किसी ने भोजन नहीं दिया। एक बात याद रखना है, बच्चे को भोजन पवाने से, वृद्ध व्यक्तियों को भोजन पवाने से, संतों को भोजन पवाने से रोग मिट जाते हैं। संत जब भोजन को पाते हैं तो इसमें कुछ शब्द का उच्चारण करते हैं, लगे भोग कटे रोग खुशी रहे सभी लोग, अर्थात जिसका रोग मिट नहीं रहा है वो संतों को भोजन पवाइए, वृद्ध व्यक्तियों को भोजन पवाइए, छोटे छोटे बच्चों को भोजन पवाइए, खेल खेल में ही रोग समाप्त हो जाता है, घर में परिवर्तन होता है। घर में तो रामगुला मेले में रो रहा है, माँ को इनको याद आ गया, माँ की याद इनको आ गया। रामगुला रोते हैं, माँ अगर आज आप रहती तो आप इस मेले में हमें अपने आंचल में लेकर आप मेला घुमाती, कंधे में लेकर आप मेला घुमाती माँ। आज आप नहीं है माँ, तो आज मुझे किसी ने भी, गांव वाले ने भी हमें गोद में लेकर मेला नहीं घुमाया माँ, और आज दिन भर से मैं भूखा हूँ माँ,
कोई दुकान वाले व्यक्ति भी एक रोटी तक हमें नहीं दिया माँ, मैं कैसे जीऊं माँ, कैसे जीऊं। वो माँ के इनको याद आ गया। देखो जिस व्यक्ति को माँ नहीं है ना, उन व्यक्ति को एक बार पूछो माँ क्या होती है। जब माँ चली जाती है ना, तो वो बेटा अकेला महसूस करता है, और माँ जब सामने में रहती है तो बेटा उतना उनका आदर नहीं करता है। और ये रामगुला ये माँ के लिए रोता है, माँ अगर आज आप रहती तो आज मुझे भूखा सोना नहीं पड़ता माँ। आज आपके आंचल की मुझे बार बार याद आ रही है माँ, मुझे याद आ रही है। एक वट वृक्ष के नीचे में रामगुला रो रहे हैं। उसी मेले में नरहरिदास आए थे। नरहरिदास इन बालक को रोते हुए देखकर इनके पास में आए और बोले बेटा आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है बेटा, आप क्यों रो रहे हो। देखो किसी के घर में अन्न भरा हुआ है तो किसी के घर में एक मुट्ठी अन्न तक नहीं है, और वो बच्चा बिना अन्न का, वो घर का व्यक्ति बिना अन्न का वो रोते रहते। तो रामगुला यहाँ रो रहे हैं। तो नरहरिदास बोले बेटा आप क्यों रो रहे हो, आपकी माँ कहाँ है। तो रामगुला बोले बाबा मेरी माँ मर चुकी है। आपके पिता कहाँ है, मेरे पिता भी मर चुके हैं। मेरे इन संसार में कोई नहीं है, एक केवल मैं हूं, और मुझे 2 दिन से भोजन नहीं मिला है, और हम 2 दिन से भूखे हो, और मुझे किसी ने भोजन भी नहीं दिया। हम मांगते रहे परंतु किसी ने मुझे भोजन नहीं दिया, और मुझे धक्का मारकर इन दुकानदार वाले ने मुझे उन जगह से भगा दिया। इसलिए बाबा मैं 2 दिन से भूखा हूं, मुझे भोजन नहीं मिला है, इसलिए भूख से मैं तड़प रहा हूं, और इसलिए मैं रो रहा हूं। इसलिए बाबा मुझे भोजन चाहिए। रामगुला रोने लगे। इन बच्चे के रोदन को देखकर श्री नरहरिदास इनको गोदी में लेकर काशी आया। बोले बेटा अब आप मत घबरा, अब आपको भोजन हम दूंगा, आप मेरे पास में रहिए। तो अंत में इनको भोजन, इनको नहवाए, इनको कपड़ा पहनाए, और इनको राम मंत्र दिए, तिलक दिए। माँ जब जन्म देती है तो माँ एक नाम देती है, और वो नाम थे रामगुला। गुरु जब गुरु मंत्र देते हैं, राम मंत्र शिव मंत्र देते हैं, एक नया नाम देते हैं। इसलिए नरहरिदास इनका नाम दिए तुलसीदास। बोलो तुलसीदास जी महाराज की जय हो। इसके बाद तुलसीदास विद्यालय में इनको पढ़ने के लिए भेजे। तुलसीदास प्रसन्न होकर पढ़ाई की, और पढ़ने में कुछ ये ज्यादा तेज थे। तो तुलसीदास पढ़ने में तेज थे। तो उसी जगह में नरहरिदास इनको संस्कृत का अध्ययन कराया। जब इनको संस्कृत का अध्ययन कराए तो कम उम्र में 15 वर्ष मात्र तुलसीदास पढ़ाई किए, और 15 ही वर्ष में ये टोटल ज्ञान को ग्रहण कर गुरु के चरण में ही प्रणाम किए। और अंत में इनको पूछे कि बेटा आप वैराग्य धारण करोगे या विवाहित जिंदगी जियोगे। तो तुलसीदास बोले
सबसे श्रेष्ठ कौन सा होता है? बोले गृहस्थ धर्म। तो बोले हम गृहस्थ धर्म को ही अपनाऊंगा। तो बोले आप घर जाइए। तो राजापुर में आए। तो जैसे आपका ये गांव में टपुआ टोला में कोई मानो आपके गांव का बेटा दिल्ली में बंबई में पढ़ता है और छोटे से उम्र में गए और जवान होकर आए एक ही बार, तो गांव वाले को कैसे चिनेंगे? पहचान तो नहीं पाएंगे। तो गांव वाले उस बच्चे का मुख देखकर और दिमाग लगाते हैं कि ये बच्चा हमारे गांव वासी में किस में मिलता है, इनका मुखरा किस में मिलता है, और उसी से मालूम पड़ जाता है नहीं ये तो फलाने व्यक्ति का ही ये बेटा है। वो मुखरा उससे मिल जाता है। इसलिए तो तुलसीदास को पहचान गए और इनके घर पर तुलसीदास को रखे। और इसके बाद अगस्त भारद्वाज ब्राह्मण एक बेटी थी रत्नमाला, इनके साथ में विवाह कराए तुलसीदास के साथ में। भाभी भाई जब नारी तासो अति सियरे हपसारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवाय ओ मंगलहारी उमा सहित जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवाय ओ मंगलहारी उमा सहित जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। राधे। तो ध्यान देना, इनका विवाह